इंडियन गवर्नमेंट जो फोन में पहले से इंस्टॉल्ड ऐप आ रही है उन सबको बैन कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि सारी फोन कंपनीज अपने फोन के अंदर ऐप्स डालती हैं। गवर्नमेंट ने 300 से ज्यादा ऐप्स को बैन करा है। ये सारी ऐप्स ऐसी थी जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते थे, बट ऐसी ऐप्स का क्या जो फोन के अंदर पहले से आती है। गवर्नमेंट उन सारी चीजों से भी हमको सेव करना चाह रही है। गवर्नमेंट इन सारी ऐप्स को क्यों बैन कर रही है, क्या खतरा भाई ये ऐप्स के साथ आता है और कैसे आप लोग बच सकते हैं इस खतरे के साथ, हम तीनों चीज बताने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं और गवर्नमेंट को पता है भाई स्मार्टफोन के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। तो रूटर्स जो एक काफी तगड़ा सोर्स है उससे पता चला कि भाई गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बिठाई थी जिसमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, शाओमी और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं भाई सबके मेंबर्स गए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो सॉफ्टवेयर फोन के अंदर आ रहा है और इन सारी चीजों पर सिक्योरिटी कसने की बात करी। तो होता क्या कि इंडिया में अभी इन सारी चीजों को लेके ज्यादा रूल्स नहीं है। यूरोप में कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर आप फोन लेके जाते हो वहां पे अगर आप कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप डालते हो तो आपको उसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना पड़ता है। इंडिया में अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं है, बट इस न्यूज के हिसाब से एक ऐसा रूल आएगा जिसमें भाई आपको अनइंस्टॉल करने का परमिशन देना पड़ेगा यूजर को। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BSI जैसे जो आपका चार्जर भी इससे पास होकर आता है, वो इन फोन्स के अंदर जो ऐप्स आ रही है उनकी भी टेस्टिंग करेगा, जो OS का अपडेट आ रहा है उसकी भी टेस्टिंग करेगा। कोई नया ऐप भी डालती है अगर कंपनी, उसकी भी अच्छे से टेस्टिंग कर पाएगा, तभी वो आपके हाथ तक पहुंच पाएगा। इस मीटिंग में भाई 21 वीक्स का टाइम दे रखा सारी कंपनीज को अपना सोचने के लिए, सोच विचार करने के लिए, पहले से जो हटाना चाहे वो हटा सकती हैं और इस रूल के हिसाब से भाई चेंजेस करने के लिए। इन ऐप से ऐसा क्या नुकसान है कि गवर्नमेंट को बैन करना पड़ रहा है, और अगर नुकसान है तो आप कैसे बच सकते हैं, सारी चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्री इंस्टॉल्ड ऐप होती क्या है, ब्लोटवेयर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग प्री इंस्टॉल्ड ऐप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पहले से कुछ माल मसाला आ रहा है। देखो मैं सीधा बताता हूँ, फोन के अंदर भाई अपना फोन होता है, डायलर होता है, कैमरा होता है, कैलेंडर होता है, ये छोटी छोटी ऐप्स होती हैं एक्चुअली आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करो। उसके साथ साथ कंपनियां क्या करती हैं, कुछ हॉट ऐप्स डाल दी, कुछ गेम्स डाल दी, किसी से पार्टनरशिप कर ली, कोई अलग सी एप्लीकेशन डाल दी सिक्योरिटी वाली। इन सबसे होता क्या है कि भाई ये सारी एप्लीकेशन हो सकता है अच्छी भी है, काफी सारी एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। हम सबको पता है इन एप्लीकेशन से हमको दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन आ जाती है, थोड़ा बहुत कुछ आंटी ऐसे कुछ बता रही है, कोई दीदी की मैसेज आ गया, कोई अंकल कुछ बता रहे हैं, कोई ऐड आ गया, कोई कुछ आ गया। बट दिक्कत नोटिफिकेशन से नहीं है, जो आपका ये डेटा लेने लगती है तब दिक्कत स्टार्ट होती है। कुछ कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो भाई सही कोलैबोरेशन हो जाता है। गूगल लेंस से जैसे आता है इंस्टॉल्ड, उसमें आप लेंस वेंस से देख सकते हो चीजें। काफी लोग हो सकता है अलग से ना इंस्टॉल करें। थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन कभी कभार फ्री देते हैं फोन वाले, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और ये सारी चीजें, ये थोड़ी बहुत प्री इंस्टॉल्ड आ जाती है। ये सारी सिंपल एप्लीकेशन है, बट कुछ ऐसी हैं जिनसे खतरा भी होता है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जो आपके स्टोरेज की परमिशन ले लेते हैं, तो आपके फोन में कुछ भी पड़ा है सारी चीजों एप्लीकेशन देख सकती है, प्लस वो आपका डेटा ट्रैक कर सकती है। काफी सारी IMEI नंबर, फोन आप किससे, कॉल लॉग, आपका कैमरा, आपकी माइक्रोफोन, ये सारी परमिशन वो ले लेती हैं एप्लीकेशन, और आप इनको बंद भी नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आपने अपनी गैलरी में जन्म पत्री डाल दी तो वो भी काफी सारी एप्लीकेशन यूज कर सकती हैं, और इनमें से काफी सारी एप्लीकेशन चाइना की होती हैं, तो आपकी भाई कुंडली की मैचिंग भी चाइना में ही हो रही होगी। और दिक्कत ये होती है काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है इनको आप हटा नहीं सकते, अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं होता क्योंकि ये सिस्टम में डाल दी जाती है। और जैसे आपका कैमरा फोन, वो मतलब जरूरी एप्लीकेशन, ऐसी ये एप्लीकेशन भी ऐसे बनाई जाती है जो जरूरी है। ऐसे कम्युनिटी, हॉट ऐप, हॉट गेम, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन आती है जिनको उड़ा ही नहीं सकते, इनकी जरूरत नहीं भाई। ये एप्लीकेशन हैकर्स के लिए भी बहुत आसान होता है भाई, इन एप्लीकेशन के थ्रू फोन को हैक भी करा जा सकता है, इनमें सारा डेटा होता है। इन एप्लीकेशन को अगर इनके थ्रू अगर हैकर घुस जाए तो आपके फोन का पूरा कंट्रोल भी ले सकता है। और एक्सपीरियंस खराब होता है वो तो अलग चीज, नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको, कभी कभार कुछ आ जाएगा, कभी कभार कोई आंटी कुछ मैसेज कर रही है, कभी कभार कोई अलग सी चीजें आ रही है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो ना, तो प्ले स्टोर उसकी पूरी ट्रैकिंग वैकिंग करता है, प्ले स्टोर चेक करता है कि वो एप्लीकेशन सही है कि गलत है। बट जब फोन में पहले से इंस्टॉल्ड आती है ना एप्लीकेशन, उसकी कोई चेकिंग नहीं करता। उस ऐप की चेकिंग का काम होता है फोन की कंपनी के ऊपर। तो ये जो ऐप वाली कंपनी है ये बहुत चालाक काम करती है। ये जब प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन डालती है तब उसमें काफी सारी चीजें रिमूव कर दी है, वो खतरे वाला माल है वो सारा हटा देती है। बट जब ये प्री इंस्टॉल्ड होकर फोन के अंदर घुस के आती है, ये ज्यादा परमिशन भी लेती है, डेटा भी लेती है, उनको कैमरा भी चाहिए होता है, इनको माइक्रोफोन भी चाहिए होता है, और इनका अंदर से कोड भी अलग होता है। ये कोड बेसिकली जो फोन के अंदर पहले से इंस्टॉल आती है, गूगल अप्रूव नहीं हो करता। बट भाई कंपनियां निकालती हैं 100 फोन साल के अंदर, तो उनके बाद हर एप्लीकेशन को, हर चीज को अप्रूव करने का, सबको देखने का सबका डेटा वेटा है कि नहीं सही, वो कभी कभार हो सकता है मिस आउट हो जाता है, कभी कभार दिक्कतें इससे हो सकती हैं। आप सोच रहे हो इतनी सारी दिक्कतें हैं तो कंपनियां डाल के क्यों देती हैं भाई फोन के अंदर पैसा। ये बेसिकली इनसे ना कोलैबोरेशन हो जाती है कि अगर 15,000 का फोन निकाल रहे हो, कंपनियां बोलती हैं भाई हमारी ऐप डाल दो, 1,000 रुपए ले लो, 1,000 रुपए पर फोन ले लो, तो अब 1,000 रुपए कम हो जाता है प्राइस। भाई काफी कंपनीज को पैसा मिल जाता है, काफी कंपनीज की कोलैबोरेशन हो जाती है, तो ये सारा कंपनी को फायदा होता है और आपको सस्ते में फोन मिल जाता है। इसीलिए सारी कंपनियां करने की कोशिश भी करती हैं। और कभी कभार भाई इन पार्टनरशिप से जेन्युइन अच्छी चीजें भाई आप लोगों तक भी पहुंच पाती है, जैसे गूगल लेंस पहुंच गया, या फिर कोई अलग ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल के दे दिया, या फिर कोई जैसे फीचर दे दी कैमरा वैमरा वाले, या गैलरी अलग टाइप ही दे, तो इन सबसे कभी
कभी कभार फायदा भी हो जाता है। आप सोच रहे हो सारी चीजें ठीक है, बट इंडियन गवर्नमेंट को क्यों? इंडियन गवर्नमेंट चाहती है जितनी एप्लीकेशन पहले से डली आ रही है इनकी अच्छे से चेकिंग हो। देखो मैं एकदम मीठी मीठी बातें नहीं करता, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। ये फोन जो होता है ना, इसके अंदर डेटा जो है हमारा, ये बाकी कंट्रीज हमारा इसका इस्तेमाल करके काफी बुरी बुरी चीजें कर सकती हैं। होता क्या है ना कि कंट्री को तोड़ने का काफी आसान तरीका होता है, उनके अंदर लोगों को आपस में भिड़ा दो, और उससे होता क्या कि बाहर की कंट्री जिनको इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाना है, वो बेसिकली समझती हैं कि भाई यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करने का, लोगों का दिमाग फिराने का काफी आसान तरीका होता है स्मार्टफोन। इस पे अलग अलग चीजें दिखा दो, अलग अलग वीडियो दिखा दो, कुछ डेटा लेके लोगों को समझ जाओ कि भाई कैसे सोच रहे हैं, और इनको आपस में इनका सारा डेटा ले लो। इन सारी चीजों को करके भाई देश का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट समझती है कि भाई ये सारी चीजें देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, इसीलिए इन सारी एप्स को भी बैन करा जाता है, इसीलिए भाई ये वाला एक्शन भी लिया जा रहा है। आपको लग रहा है भाई फोन ही है, इससे फोन कैमरा ये सारी चीजें चल जाती हैं, बड़ी आप तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, अच्छी चीजों के लिए भी बुरी चीजों के लिए भी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप बेकार है, बट इनसे आप कैसे सेफ रह सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आ रही है तो अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल करके आप भले ही गूगल प्ले स्टोर से वापस डाउनलोड कर लो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भाई पहले से टेस्टिंग होकर आती है। भाई फोन से तो सबसे पहले उड़ा दो। काफी सारे फोन्स में भाई अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं थे, तो आप सारी परमिशन बंद कर दो, इसकी डेटा भी आप क्लियर कर सकते हो, उसके साथ साथ ऑटो स्टार्ट होने से भी आप इनको रोक सकते हो, और बैकग्राउंड में अगर ये रन कर रही है तो उस वाले ऑप्शन को भी आप बंद कर सकते हो, और अगर डिसेबल का ऑप्शन है तो आप वो कर दो। किसी भी ऐप पे आप होल्ड करोगे तो ऐप इन्फो में जाके आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। इन सारी चीजों को आसान करने के हमने एक ऐप भी बनाई है, बर्नर गार्ड, काफी टाइम पहले बनाई थी, और ये सिक्योरिटी के लिए बनाई थी। हम इससे कोई पैसा नहीं कमाते हैं, इससे कोई डेटा नहीं लेते हैं, ये बेसिकली इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोगों का काम आसान हो पाए। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इसको बिना इंस्टॉल करे भी आप एक एक करके जाके चीजें कर सकते हैं। थोड़े बहुत फीचर भी हम डालने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी वाले। इससे एक दो नुकसान हो सकते हैं भाई, हो सकता है फोन का प्राइस 1-2 हज़ार रुपए बढ़ जाए, और हो सकता है भाई थोड़ा सा ऐसे अपडेट आने में डिले हो जाए, और फोन के लॉन्च में भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए। और मेरे हिसाब से भाई सिक्योरिटी की बात आती है तो इतना चल जाएगा। देखो मैं बस यही बोलूंगा कि हमारे अराउंड सारी चीजें ना सब अच्छी नहीं है, काफी सारी चीजें खराब भी हैं, और काफी सारी चीजें हमारा नुकसान भी करना चाहती है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखेंगे कि कौन सी ऐप हमारा भला चाहती है, कौन सी ऐप हमारा नुकसान चाहती है, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। ये फोन हमारे लिए बहुत सारी मस्त चीजें भी कर सकता है, और बहुत सारी बेकार चीजें भी कर सकता है। इसको आप कैसे यूज करते हैं ये भाई आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बट मैं होप करता हूँ भाई आप सब लोग सेफ रहें और अपनी लाइफ में मस्त चीजें करें इस स्मार्टफोन के साथ, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके साथ, और हम कोशिश करेंगे भाई ऐसी चीजें जब भी कुछ हो आपको बता दें। चलो बाय।